पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई में मन कैसे लगाएं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर वे सभी छात्र सोचते रहते हैं जो पढ़ाई के जरिए कुछ बनना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स पढ़ना तो चाहते हैं और पढ़ने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का मन कुछ देर तक पढ़ने के बाद बोरियत महसूस करने लगता है और फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वह खूब पढ़े लिखे और अच्छे नंबरों से पास होकर अपने क्लास में टॉप करे। तो चलिए पढ़ाई में मन लगाने के तरीकों को जानते हैं। अगर आप सबको पढ़ाई में मन लगाना है और पढ़ाई अच्छे से करना है और अपने क्लास में अच्छे नंबरों से पास होना है और अच्छे नंबर से पास होकर टॉप करना है, तो आप इन बताए गए तरीकों को खूब अच्छे से पढ़कर फॉलो करें, तो निश्चित ही आपका भी पढ़ाई में मन लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूर बनाएं। जीवन कैसे चलता है ये हमारी रोज की दिनचर्या पर निर्भर करता है। जैसे आप अपने जीवन के समय को व्यतीत करेंगे, जिस काम में लगाएंगे वैसा ही बनेंगे। सो अगर आप छात्र हैं तो आपका समय आपके लिए बहुत कीमती है। इसके महत्व को समझते हुए सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए, और टाइम टेबल बनाकर कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए खुद को सजग रखें और पढ़ाई के लिए खुद को मोटिवेट भी रखें, तभी टाइम टेबल को सही से फॉलो कर पाएंगे। नंबर 2, ध्यान हटाने वाली चीजों से खुद को दूर रखें। आज के दौर से पहले सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब से बच्चों को दूर रहने को कहा जाता था और इन सभी एप्लीकेशंस को माना जाता था कि ये बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटाते हैं। पर आज स्थिति बदल चुकी है। आज उनके इंस्टीट्यूट एप्लीकेशंस के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। आज सभी एप्लीकेशन जरूरत बन चुकी हैं और पढ़ाई में इनका योगदान बढ़ता जा रहा है। इसलिए सुझाव है कि इन सभी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से होना चाहिए। पढ़ाई के लिए जो आवश्यक है सिर्फ उन्हीं से संबंधित चीजें ही इन एप्लीकेशंस में देखना चाहिए। नंबर 3, पढ़ने के लिए सही जगह का चुनाव करें। हम जहाँ कहीं भी, घर, हॉस्टल में पढ़ते हैं, हमें अपने पढ़ने की जगह फिक्स करना चाहिए और जगह का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई में व्यवधान करने वाली चीजें जैसे टीवी, म्यूजिक, मोबाइल ना हो, तभी हम पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं। नंबर 4, अच्छी नींद लें। अक्सर देखा जाता है कि पढ़ने के तनाव को लेकर सभी बच्चे देर रात तक खूब पढ़ाई करते हैं और फिर सुबह समय से नहीं उठ पाते हैं, जिसके कारण पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। सो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें रात में निर्धारित समय तक सो जाना चाहिए और पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम सुबह का शांत वातावरण होता है। हमें सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। और अब आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप रोजाना कितने घंटे की नींद लेते हैं। नंबर 5, खुद को स्वस्थ रखें। पढ़ाई के लिए अच्छे मन का होना जरूरी है और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी मन में अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं और पढ़ाई में भी मन लगता है। सो खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। सो स्वस्थ रखने के लिए सुबह टहलना, व्यायाम, समय पर भोजन करना और बीमारियों से खुद को बचाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि कहा भी जाता है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का घर होता है। तो स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। नंबर 6, नोट्स बनाना सीखें। अक्सर विद्यार्थी खूब पढ़ते हैं लेकिन उनके पास नोट्स नहीं होते, तो जो भी सब्जेक्ट को पढ़ें उनके नोट्स भी जरूर बनाएं, क्योंकि अपने शब्दों में लिखे गए नोट्स बहुत आसानी से याद होते हैं और भूलने का डर भी नहीं रहता। नंबर 7, याद करने के बाद जरूर लिखें। हम कैसे भी पढ़ तो लेते हैं और खूब याद भी कर लेते हैं, लेकिन याद किए हुए सब्जेक्ट को लिखते नहीं हैं, जिससे कुछ समय बाद वे भूल जाते हैं। इसलिए जो भी याद करें उसे याद हो जाने के बाद उसे बिना देखे जरूर लिखें और यह प्रक्रिया कुछ दिनों के अंतराल पर दोहराते रहें। नंबर 8, खुद को चुनौती दें। पढ़ाई में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पढ़ाई के लिए खुद को तैयार करें और पढ़ाई के लिए अपना लक्ष्य जरूर बनाएं। और यदि लक्ष्य को हासिल करना है तो इसे खुद को एक चुनौती के रूप में लें। और जब चाहेंगे कि आप अपनी क्लास में सबसे बेस्ट करेंगे तो निश्चित ही आपका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। नंबर 9, पढ़ने का क्रम टूटने ना दें। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज स्कूल नहीं जाते हैं और घर पर रोज पढ़ाई भी नहीं करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने स्कूल की क्लास छोड़ते हैं तो उस दिन पढ़ाया गया सब्जेक्ट हमें आगे चलकर समझ में नहीं आएगा, जिससे हमारी पढ़ाई भी पिछड़ती जाएगी। सो हमें डेली बेसिस पर स्कूल जाना चाहिए और घर पर पढ़ाई के लिए बनाए गए टाइम टेबल से रोज पढ़ाई करना चाहिए।
और मान लीजिए किसी कारणवश घर में मेहमान आ जाएं, ऐसे में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में अगर तय समय के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा ही समय पढ़ाई के लिए जरूर दें। ऐसा ना हो कि उस दिन आप कुछ पढ़ें ही ना, तो ऐसे में भूलने का डर भी होता है। तो रोज पढ़ें, जब समय मिले तब पढ़ें। नंबर 10, मन को काबू में रखें। अक्सर जब भी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उनके मन में अनेकों तरह के ख्याल आते रहते हैं, जिससे वे पढ़ते तो किताब हैं, लेकिन उनका ध्यान किताब पर ना होकर अपने मन में जो सोचते हैं वहां रहता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दें, तभी आपका ध्यान पढ़ाई में अच्छे से लग सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आप किसी भी महान इंसान को देख लीजिए, वह छोटे से जीवन की शुरुआत करते हुए मेहनत के बल पर सफलता के एक सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं। तो देर किस बात की, आप भी कुछ कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ खुद को कुछ करने के लिए तैयार करना। यदि आप में कुछ करने का जज्बा रहेगा तो निश्चित ही आप भी इस दुनिया में वो कर जाएंगे जिसकी कल्पना आपके जानने वाले भी नहीं कर पाए होंगे। तो देर किस बात की है, सारी परेशानियों को भूलें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य बनाएं, और जीवन में पढ़ाई के माध्यम से वो कर जाएं जिसे देखकर दुनिया भी आपको सलाम करे। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। क्या पता किसी को इस वीडियो की जरूरत हो और आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है।